हेलो दोस्तों, आज से हम एक न्यू एनिमे सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन ग्राफिक्स और स्टोरी लाइनअप के साथ बनाई गई है। इसमें हमारा हीरो अर्थ से बिलोंग करता है, लेकिन किसी पावरफुल एनर्जी के कारण वो दूसरे प्लेनेट पर टेलीपोर्ट हो जाता है और यहाँ से हमारे हीरो की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है और उसकी नई जर्नी की शुरुआत होती है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए सीधे स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक डिवाइन लैंड के बारे में बताया जाता है जहाँ पर इमॉर्टल कल्टीवेटर, नॉर्मल ह्यूमंस और डेविल्स रहा करते हैं और इन तीनों के बीच में सालों से लड़ाइयां चलती आ रही हैं। खुद को बचाने के लिए मॉर्टल्स यानी कि नॉर्मल ह्यूमंस ने बहुत सारे विलेजेस को बसा लिया, लेकिन हमेशा से उन पर डीमंस अटैक कर रहे थे। जिन गांवों की रक्षा करने के लिए मॉडल कल्टीवेटर नहीं होते थे, उन पर डीमन सबसे पहले अटैक करते हैं। फिर हम एक डीमन ग्रुप को देखते हैं जो मॉर्टल के एक गाँव पर अटैक कर देते हैं और वहाँ के लोगों को बड़ी बेरहमी से मार रहे थे। इन डीमंस से सभी मॉर्टल लोग डरते हैं और इनसे फाइट करने की हिम्मत उनके अंदर नहीं है, क्योंकि यह डीमन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। गाँव के लगभग आधे इंसानों को मारने के बाद ये डीमन एक औरत को मारने पहुंचता है, पर वह औरत अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। पर वो डीमन जैसे ही उस बूढ़ी औरत को मारने वाला था कि तभी उसके ऊपर कोई वेपन से अटैक कर देता है। ये अटैक किसी और ने नहीं, हमारे इस कहानी के मेन लीड कैरेक्टर वांग ने उस पर किया था। वांग उस डीमन से कहता है कि तुमने इन इंसानों को बहुत परेशान कर लिया, तुम्हें मॉर्टल वर्ल्ड में नहीं आना चाहिए था और आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। गुस्से में आकर वो डीमन वांग के ऊपर अटैक कर देता है और उससे कहता है कि ये मॉर्टल कुछ भी नहीं है, ये बस मेरा खाना है। वांग उसके अटैक से बच जाता है और उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन उस डीमन की स्किन इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि वांग की स्वॉर्ड उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। वो डीमन वांग को दूर कर देता है और उससे कहता है कि मॉर्टल्स मुझे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो तुम मुझसे फाइट करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आज तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। और फिर वो वांग के ऊपर अटैक कर देता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई डीमन सेक्ट के एक आदमी को गुस्सा दिलाने की। अब इन दोनों के बीच में एक बहुत भयानक फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर वो डीमन वांग की स्वॉर्ड को टुकड़ों में बदल देता है। वांग को भी उस डीमन से फाइट करने में काफी दिक्कत जा रही थी, पर तभी वांग एक स्वॉर्ड निकालता है जिसके अंदर से डिवाइन लाइट निकल रही थी। वांग डिवाइन लाइट स्लैश की मदद से उस डीमन पर अटैक करता है, पर वो डीमन अपना वेपन बीच में ले आता है। उस डीमन को ये समझ में नहीं आता कि कैसे एक मामूली स्वॉर्ड उसके वेपन को नुकसान पहुंचा सकती है। तभी वांग अपनी स्वॉर्ड से डिवाइन लाइट कैनन का इस्तेमाल करता है और वो कैनन जाकर उस डीमन को लगती है, जिससे वो डीमन बहुत सारे घरों को तोड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। वो डीमन एक और बार उठ खड़ा होता है और कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, कोई मॉर्टल मुझे इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता और एक मॉर्टल के पास इतना पावरफुल वेपन क्या कर रहा है। और वो वांग से सवाल करता है कि कहीं तुम किसी इमॉर्टल क्लैन के डिसाइपल तो नहीं हो। पर वांग उससे कहता है कि किसी इमॉर्टल क्लैन को ज्वाइन करना इतना आसान नहीं है, तुम्हारी आंखों में तो मैं बस एक मॉर्टल हूँ जो तुम्हें हराने वाला है। गुस्से में आते हुए वो डीमन एक और बार वांग के ऊपर अटैक कर देता है, पर वांग अपने स्वॉर्ड लाइट की एनर्जी की मदद से उस डीमन पर एक जोरदार अटैक करता है। उस अटैक से घायल होते हुए जैसे ही वो डीमन फिर से वांग के पास पहुंचता है तो वांग उस पर फिर से अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। एक और स्लैश के साथ में वांग उस डीमन को बहुत ज्यादा घायल कर देता है। वो डीमन वांग से सवाल पूछने लगता है कि तुम्हारे पास में इतना ताकतवर वेपन कैसे आया, मैं समझ नहीं पा रहा। वांग उसे बताता है कि ये वेपन मैंने किसी भी मॉडल से नहीं लिया, ये वेपन मैंने खुद बनाया है। और फिर हम देखते हैं कि वो डीमन टुकड़ों में बिखर जाता है। फिर वांग अपनी स्वॉर्ड को हवा में उठाता हुआ सेलिब्रेशन करने लगता है और अब हमें पता चलता है कि वांग असल में एक हॉल में है और वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को अपने वेपन की ताकत के बारे में बता रहा था, ताकि वो सभी लोग उसके वेपन को खरीदने में इंटरेस्टेड हों। सेलिब्रेशन से याद आया कि सेलिब्रेशन का सीजन चल रहा है और भाई जीतना किसे पसंद नहीं है, और जीतने के बाद तो सेलिब्रेशन बनता ही है। अब सेलिब्रेशन करने के लिए किसी भी ओकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लेयर स्पॉट पर आप लाखों की विनिंग करके हर एक मूवमेंट को सेलिब्रेशन वाला बना सकते हो। प्लेयर स्पॉट पर आप 15 से भी ज्यादा गेम्स खेल सकते हैं, जैसे लूडो, स्पीड लूडो, स्नेक्स, लैडर, शिप फाइटिंग, रमी, पोकर, होमिस, चेस एंड एंटमैन। यार मतलब सोचो, लूडो और स्पीड लूडो खेलकर आप लाखों जीत सकते हो। भाई अब आप पूछोगे कि प्लेयर स्पॉट पर ही हम क्यों खेलें, तो मैं आपको बता दूं, ये ऐप बहुत ज्यादा सिक्योर है। इस पर 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं और इसके साथ ही इसमें इजी विड्रॉल है। आप विनिंग को डायरेक्टली अपने वॉलेट और बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। एक और मजे की बात बताऊं तो मेरे लिंक से डाउनलोड करने पर और मेरा रेफरल कोड प्लेस200 यूज करने पर आपको मिलेगा 200 रुपीज का साइन अप बोनस। तो भाई अब यहाँ वहाँ मत देखो, प्लेयर स्पॉट ऐप को डाउनलोड करो और विनिंग शुरू करो, क्योंकि प्लेयर स्पॉट पर विनिंग के बाद सेलिब्रेशन में आएगा और ज्यादा मजा। वांग की कहानी सुनकर और उसके वेपन की पावर्स को देखते हुए वहाँ के सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। वांग उन सभी का वेलकम करता है क्योंकि वो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने आया है। वांग ने हाल ही में अपनी वेपन इंडस्ट्री खोली है और वो सभी से कहता है कि मैं ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि सभी लोग सेफ रहें, और अगर आप सभी लोग सेफ रहना चाहते हैं तो जूजियान टाउन के अंदर आपको हमारे वेपन्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अब
अब वो अपने वेपन्स के बारे में बताता है कि हमने कई सालों की रिसर्च के बाद इन वेपन्स को बनाया है। वहाँ बैठे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये इंसान जो अभी कहानी सुना रहा था ये अपने वेपन्स को क्यों बेच रहा है। तभी वांग उन सभी को बताता है कि ये वेपन बहुत ही इंटेलिजेंट है और इन्हें एक यूनिक डिजाइन के साथ बनाया गया है, और भले ही आप कल्टीवेशन ना कर सको, लेकिन अगर ये वेपन आपके हाथ में है तो आप अपने आप को पावरफुल महसूस करोगे और ऑर्डिनरी डीमंस के अटैक से आप अपने आप को बचा सकते हो। और यही वो वेपन है जिसका आप लोग इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे। ये वेपन फास्ट और स्ट्रॉन्ग है और ये वेपन सब कुछ बदल सकता है और हमारे फ्यूचर को ब्राइट बना सकता है। वांग की बातें सुनकर वहाँ के बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, पर तभी कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं कि वांग फैमिली ने कुछ ही सालों में जूजियान टाउन के अंदर बहुत सारी शॉप्स को ओपन कर लिया है। वहाँ बैठा एक आदमी दूसरे से कहता है कि वो सब इसलिए है क्योंकि वांग बिजनेस करने में बहुत आगे है, और मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस के मामले में वांग फैमिली नी फैमिली से बहुत जल्द आगे निकल जाएगी। तभी वहाँ बैठा दूसरा इंसान उस इंसान का मुंह बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर ये नी फैमिली को पता चल गया कि वो ऐसी बातें कर रहा है तो उसका जूजियान टाउन में रहना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ के कुछ लोग वांग से सवाल करने लगते हैं कि ये वेपन्स तो काफी महंगे होंगे। वांग उन सभी को बताता है कि मैं ये सब अपने टाउन के लिए कर रहा हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग क्राउड फंडिंग करो। कुछ लोग क्राउड फंडिंग का नाम सुनकर डर जाते हैं, पर कुछ लोग बातें करने लगते हैं कि इसमें बुरा क्या है, ये सब हमारी सेफ्टी के लिए है। वांग उन सभी को बताता है कि अगर आप सभी लोग क्राउड फंडिंग करोगे तो इन फ्यूचर आप सभी को वेपन्स बड़े ही सस्ते दामों पर मिल जाएंगे और इसके साथ ही आप वांग फैमिली के बिजनेस पार्टनर भी बन सकते हो। तभी कुछ लोग वांग से सवाल करते हैं कि अभी तक तो वेपन्स बनकर तैयार भी नहीं हुए और तुम उन्हें बेचने की बात कर रहे हो। वांग उन सभी को बताता है कि इसीलिए तो मैं क्राउड फंडिंग कर रहा हूँ। अगर आप सभी लोग मेरी मदद करोगे तो मैं बहुत ही जल्दी वेपन्स को तैयार कर लूंगा और जो वेपन आप लोगों को 1000 स्पिरिट स्टोन में मिलने वाला होगा वो आपको सिर्फ 100 स्पिरिट स्टोन में मिल जाएगा। और आप लोगों को पैसा डूबने का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा इसकी डिमांड हाई होगी और तब अगर मैं इसे 10,000 स्पिरिट स्टोन में भी बेचूंगा तब भी इस एक वेपन को लेने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। वांग की बिजनेस स्ट्रेटेजी देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत खुश होते हैं और वो उसके साथ जुड़ना चाहते थे, पर तभी कोई आकर वांग के ऊपर अटैक कर देता है और उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है। हमें पता चलता है कि इस हॉल के अंदर नी फैमिली के बहुत सारे लोग आ चुके हैं जो वहाँ पर मौजूद लोगों को मारने लगते हैं। वहाँ बैठे कुछ लोग बातें करते हैं कि नी फैमिली ने अभी कुछ ही दिन पहले एक फैमिली को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, क्या अब ये लोग वांग फैमिली के पीछे पड़ने वाले हैं? फिर वांग फैमिली के वो सभी लोग स्टेज पर पहुंच जाते हैं और वो वांग के सामने खड़े थे। तभी वांग उन लोगों से कहता है कि मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, क्यों ना हम पीसफुली बात करें। तभी वांग फैमिली का मेंबर कहता है कि क्या तुम्हें जूजियान सिटी के अंदर बिजनेस करने का रूल नहीं पता? और फिर नी फैमिली का वो बंदा अपने साथियों की मदद से वांग फैमिली के सभी बिजनेस पोस्टर्स को खराब करने लगते हैं। वांग को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को उठाने वाला था कि तभी नी फैमिली का वो बंदा उस स्वॉर्ड के ऊपर पैर रख देता है और वो वांग से कहता है कि जब से तुम जूजियान टाउन के अंदर आए हो तुमने इस टाउन में बहुत सारी शॉप्स को ओपन कर लिया है और अब तो ऐसा लगता है कि तुम नी फैमिली के खिलाफ जाने वाले हो और अगर तुम ऐसा करोगे तो नी फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तभी वांग बहुत ही तेजी से उस स्वॉर्ड को उठाता है और उस बंदे के गले के ऊपर रख देता है और उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। मैं जानता हूँ कि मास्टर नी को जूजियान टाउन के अंदर कोई नहीं हरा सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वांग फैमिली को आकर परेशान करो। और फिर वो नी फैमिली को उस बंदे को हाथ मारकर दूर कर देता है। वो बंदा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की, आज मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हारे पास तो कितनी बेकार स्वॉर्ड है जो एक ही अटैक में टूट गई और तुम क्राउड फंडिंग मांग रहे हो। और फिर वो वांग के ऊपर अटैक कर देता है। वांग उस बंदे के सभी अटैक से बच जाता है और उससे कहता है कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरा वेपन कितना ज्यादा ताकतवर है। फिर वो कुछ तिलिस्मान को निकालता है और उनकी पावर को उस स्वॉर्ड में डाल देता है, जिसको देखकर वो लड़का भी हैरान रह जाता है और उस स्वॉर्ड से डरने लगता है। वांग उसके ऊपर अटैक करता है और वो लड़का जैसे तैसे बच जाता है। नी फैमिली का वो बंदा डरते हुए वांग से कहता है कि तुम इस तरीके से कोई खतरनाक वेपन हमारे ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते और फिर वो डरते हुए उस प्लेटफॉर्म से नीचे गिर जाता है। नी फैमिली के लोग उसे संभालते हैं। तभी वो बंदा वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहता है कि ये नी फैमिली का ऑर्डर है कि अगर किसी ने भी वांग फैमिली के वेपन्स को खरीदा तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। वांग फैमिली के बंदे भी उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर वांग उन सभी को रोक देता है। वहाँ मौजूद सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये तो वांग फैमिली के साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि नी फैमिली हमारे इस टाउन में सबसे ज्यादा ताकतवर है और अगर वांग फैमिली ने नी फैमिली के साथ दुश्मनी ली तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वांग और उसके सभी साथी भी उदास हो जाते हैं, पर तभी वांग के पास एक आदमी आता है जो उससे कहता है कि मुझे आपका वेपन बहुत पसंद आया, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ और मैं आपको फंडिंग भी दूंगा और अगर आपको नी फैमिली से बचना है तो आपको जल्द से जल्द कोई ना कोई इमॉर्टल सेक्ट को ज्वाइन
ज्वाइन करना होगा। और इस टाउन में मौजूद सभी लोग मॉर्टल हैं और अगर आप किसी इमॉर्टल क्लैन को ज्वाइन कर लेते हो तो फिर नी फैमिली की हिम्मत नहीं होगी कि वो वांग फैमिली को परेशान कर सके। वांग भी इमॉर्टल सेक्ट को ज्वाइन करने के बारे में सोचने लगता है। फिर हमें वांग की कहानी बताई जाती है कि वांग ओरिजिनली अर्थ से बिलोंग करता है और अर्थ पर वो 18 साल की उम्र में ही फाइनेंशियली फ्रीडम पा चुका था। इसके साथ ही उसकी यूनिवर्सिटी में भी काफी अच्छे ग्रेड आए थे और ग्रेजुएट होने के बाद उसके देश के 4 सबसे बड़े बैंक उसे हायर करना चाहते थे। पर मैं अर्थ पर अपनी लाइफ को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाया क्योंकि मेरे अंदर मौजूद डिवाइन स्वॉर्ड ने मुझे इस खतरनाक कल्टीवेशन वाले प्लेनेट पर टेलीपोर्ट कर दिया। यहाँ पहुँचने पर वांग को अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करनी पड़ी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पहुँचते ही वो एक फैमिली का हेड बन गया, लेकिन अब उसे नी फैमिली से डर लग रहा है क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही नी फैमिली वांग फैमिली के ऊपर अटैक कर देगी और अगर उसने इमॉर्टल सेक्ट ज्वाइन नहीं कर पाया तो वांग फैमिली खत्म हो जाएगी। वांग का एक सपना है कि वो डिवाइन लैंड के अंदर अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहता है और अगर उसने इमॉर्टल क्लैन को ज्वाइन नहीं किया तो नी फैमिली जैसे बहुत सारे लोग उसे रोकने की कोशिश करेंगे। यहीं पर हमारा फर्स्ट एपिसोड एंड होता है और अगर आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड देखना हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी।